और दोस्तों कैसे हो। जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ए और एन के प्रयोग मैंने आपको बताए थे, और अब उन्हीं प्रयोगों के जो पार्ट सेकंड आया है अपना, इसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए गए हैं जो कि आपके एक टेस्ट के लिए हैं। तो आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताने होंगे दोस्तों। और अगर आपने बहुत सही बताया तो इससे आपका पता चलेगा आपकी वास्तविक की आपकी क्या इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। और बहुत जरूरी है ये लैंग्वेज आपके लिए, क्योंकि आपका इंप्रेशन बनाती है ये लैंग्वेज। चाहे आप इंटरव्यू में जाएं, किसी जॉब में जाएं, कभी किसी शादी में जाएं, कहीं पे भी जाएं, ये लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बोलना कैसे है, इंग्लिश लिखना कैसे है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करके लानी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर इसके कमेंट बॉक्स में आप दे देना। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा आपने। अब देखिए ए और एन के आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए द। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द का प्रयोग। द के फैक्ट्स, इसमें तीनों फैक्ट्स ऐसे हैं, ए एन और द के वो फैक्ट्स जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। अब तक आपने जो भी पढ़ रखा था, आधा अधूरा पढ़ रखा था, जैसा भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। कोई डाउट आपके अंदर नहीं रहने वाला है। अगर रहता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी के कमेंट बहुत मेरे लिए बहुमूल्य होंगे। मैं उनके आपको रिप्लाई देने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनकी इंग्लिश वीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसकी 30 या 40 क्लासें देखने के बाद आपकी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगी इंग्लिश के अंदर। तो अब देखते हैं आपको द कहाँ नहीं लगाना है। देखना दोस्तों, कंट्रीज, किसी भी देश के नाम के आगे कभी भी द या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और इससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि वास्तविकता में एक तो बताएगा जो चीज दुनिया में एक हो वहां आपको द लगाना है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज कॉन्सेप्ट के आधार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको द कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ये दोस्तों देखो कि मेरे एक दोस्त ने मेरे बर्थडे पर मुझे, मैं एक टीचर हूँ तो मुझे मार्कर गिफ्ट किया था। ठीक है दोस्तों, ये मार्कर मुझे गिफ्ट किया था तो ये मार्कर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस, और ये कोई बहुत सारे मार्कर रखे हुए थे उसमें से मैं एक मार्कर लेकर के आ गया। तो ये मार्कर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कोई बहुत सारे मार्कर इसमें एक लेके आ गया। जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, दा का प्रयोग करते हो। कई बार आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा कि जैसे दिस इज अ पेन। ठीक है, आपको ऐसे एक मिल गया, दूसरा मिल गया कि दिस इज द पेन। ठीक है, पर आपसे पूछ लेता है कि बताओ इनमें एरर आपको बताना है कि कौन सा है। तो आप लोग सोचते हो कि यार इसमें तो ये है तो ठीक है, इसलिए तो ठीक है, इसमें दाएं पेन में कभी द लगता है, पेन की दुनिया में एक थोड़ी सा द लगेगा। नहीं, लेकिन हो सकता है कोई ये स्पेशल पेन हो। नहीं, ये शाहजहां या अकबर का पेन हो तो स्पेशल पेन हो, इस वजह से लगाओ द। तो हो सकता है आंसर हो नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, तो ये दोनों आपसे पूछा कौन सी, तो क्या है, ये दोनों ही सही है। मैंने आपको बता ही दिया पेनों को उदाहरण देके, ये कोई स्पेशल पेन है और ये कोई दूसरा पेन है। तो जहाँ स्पेशल पेन है वहां आ गया था, और जहाँ बहुत सारे मार्कर थे एक में लेके आ गया वहां क्या लग गया, ए। तो दोनों ही ठीक है, तो इसके आधार पे आप समझ जाओगे। अब देखिए, किसी भी देश के नाम के आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। वैसे नहीं कहते द कि द इंडिया, द यूएसए। ठीक है, लेकिन किसी इंपोर्टेशन के आगे लग सकता है। दूसरा दोस्तों, जैसे इंडिया है तो इंडिया के आगे भी द का प्रयोग नहीं होगा। ये मत सोचे ना इंडिया दुनिया में एक ही तो है। ठीक है ना, ये कुछ एरर है जिनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी भाषा होती है, लैंग्वेज, चलो आपके लिए हिंदी लिख देता हूं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के आगे भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप किसी गली में रह रहे हो तो
ये मत सोचना उसके आगे द लगा दो, किसी भी स्ट्रिस, इसके आगे भी दा का प्रयोग नहीं होगा, और किसी के भी नाम के आगे कभी दा का प्रयोग नहीं होगा, या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम राम, आई एम कृष्ण, ठीक है ना, आई एम कृष्ण जैसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई, अब चलो दिल्ली है, अब बताओ, जयपुर है, ठीक है, मुंबई है, बहुत बड़ी शहर है, द लगा दो क्या, बताओ, लगा दो क्या? चाहे कितना भी बड़ा शहर हो, चाहे कितना भी बड़ा देश हो, उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कहीं भी होगा, उसका मैं आपको बता दूंगा आगे जाकर के। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, किसी भी देश के आगे, किसी भी भाषाओं के आगे, कोई गलियों के आगे, किसी के नाम के आगे, कोई मेटल्स हो, ठीक है, कोई लिक्विड हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसे, कहाँ तक ध्यान रखोगे, वैसे वो आती नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कोई डे है, सप्ताह के दिनों के नाम उनके आगे भी नहीं लगता है, ठीक है, वर्ष के महीनों के आगे भी नहीं लगता है वैसे तो, लेकिन अब ये है तो इनके आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा शहर हो, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि द कहाँ लगना ही चाहिए। देख लो ये कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, इनका ध्यान रखना, और लगने वाला बाद में पूछता है, नहीं लगने वाला पहले ही पूछ लेता है एग्जाम में, यही आते हैं। और ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है कि नो आर्टिकल, ठीक है, या नो इम्प्रूवमेंट, तो वो इसमें आंसर होता है। जैसे मुंबई दे दिया आपको खालिस्तान में, और आप लोग लगा दिया गया कि चलो कि मुंबई है, MUMBAI, अब आपने बोल देगा मुंबई, तो पहला मुंबई, तो आपने पहला देख लिया मैं है, ठीक है, तो ये मत सोचना ही मुंबई में पहला अक्षर मैं है, तो मैं के आधार पे ये तो उसमें से व्यंजन में से तो ये लगा दो, ऐसा मत कर देना। तो इसी का ध्यान रखना, इसमें से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो चीजें सब जानते हैं, वो चीज देता है जो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि उसका जो टारगेट होता है वो आपको नौकरी देना नहीं होता है, आपसे छीनना होता है, इस वजह से ऐसी चीजें देता है जो आप नहीं जानते हो, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। और अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको लगाना है। द लगाएं, रिवर्स, नदियों के नाम के पहले ध्यान रखना, कोई भी नदी हो, दो ही फेमस दिखते हो अपनी यहीं की, द गंगा और यमुना, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ठीक है, और जो भी न्यूज़पेपर आप जानते हो उनके नाम। एक लगता है कोई होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथ, जैसे रामायण, ठीक है, गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है, ये धार्मिक पुस्तक है, जिनका आगे लगेगा। होली प्लेस, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में घर को मत जोड़ लेना, ठीक है ना, होली पैलेस। अब इसमें आ गया आपके जो जगह क्या है पवित्र है, जैसे अपने क्या टेम्पल्स, मंदिर, ठीक है, मॉस्क्यू और चर्च, ठीक है, तो ये हो गई। और कहाँ दा लगेगा, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंट्री के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जहां भी आप क्लास दिखाओगे, ठीक है, क्लास का मतलब क्या होता है, कक्षा या समूह, किसी का भी, एक का नहीं, आप सबकी पूरी उनकी कास्ट दिखा रहे हो, जैसे कि
आपने कह दिया कि हॉर्सेस, ठीक है, या बफेलोस, तो आपने एक घोड़े की बात नहीं की, आपने एक भैंस की बात नहीं की, आपने एक काऊ की बात नहीं की, आपने उनकी पूरी क्लास दिखा दी। जब आप क्लास दिखाते हो तब आप किसका प्रयोग करते हो? द का, ठीक है। जैसे द हॉर्सेस, ठीक है, उनकी पूरी द काउज, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लास। और एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो किसी भी कंट्री नाम के द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था ना यूएसए चाइना, तो कहाँ लगाना था, तो यूएसए का आगे द लगा था, चाइना का आगे द नहीं लगा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पार्ट फर्स्ट की वो वीडियो जाकर तुरंत देख लेना। तो यूएसए का आगे तो द लगा हुआ था, ठीक है। अब यूएसए का आगे द लगा हुआ था और चाइना के आगे नहीं लगा हुआ था, जबकि दोनों ही क्या है? कंट्री है। अब इसके आगे क्यों लगा हुआ था और इसके आगे क्यों नहीं लगा हुआ था? देखो यूएसए, यूएसए इज नॉट ऑफ ए कंट्री, यूएसए एक देश नहीं है। इसकी अगर आप फुल फॉर्म करोगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये एक अमेरिका नहीं, इसमें 4-5 देशों का क्या है? समूह है। इस वजह से जब वही बात आ गई, आप क्लास दिखाओगे तो किसका प्रयोग करोगे? द का, इसलिए यहाँ पे क्या लगा था? द। और ये क्या था? एक देश था, देश का समूह नहीं है चाइना, तो यहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और जो इंपोर्टेंट चीज आपको आगे ध्यान रखनी है, अब तुम कहीं और चलो दिमाग लगा लो, यूं सोच लो कि चलो कि मैन को भी तो समूह हो सकता है आदमियों का, ठीक है, मैन नहीं एक आदमी जब तो को लगाएगा, लेकिन अपने कहती मेंस, तो ये तो आदमियों का समूह हो गया, और जब आदमियों का समूह आ जाएगा द लग जाएगा। ऐसे वुमेन है तो एक औरत, और औरतों का समूह आ जाएगा द लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। मैन, वुमेन, किसी का नाम, ठीक है, इनके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। चाहे आप कहोगे तो सीधा आप कह दीजिए कि आई एम मैन, या फिर आई एम उमा शंकर, आपका जो नाम है आई एम रितेश, ठीक है, आई एम रितेश, तो ठीक है, आप डायरेक्ट अपना नाम बताकर वहां शुरू कर सकते हैं, यहाँ आपको आर्टिकल प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो द मैन, ए मैन कभी नहीं आएगा जब आर्टिकल होंगी, ठीक है ना। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारा टारगेट एक ही, आपको हर हाल में इंग्लिश में अच्छा करना। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत। फर्स्ट पार्ट जाके जरूर देख लेना, ताकि सेकंड पार्ट में दिक्कत आपको नहीं आए। आइकन पे क्लिक करना और वहां पहुंच जाओगे। थैंक यू दोस्तों।